छुट्टियों के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। अमित नई किताबें, नया बैग लिए अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। 12वीं में अच्छे नंबर लाकर वह कानपुर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। पहली नज़र में ही हुआ प्यार। वह अपनी क्लास का सबसे होनहार बालक था, जो हर समय पढ़ाई में लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर काव्या नए सेशन में दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर अमित के स्कूल में आई थी। स्कूल के पहले दिन अमित ने काव्या को देखा। काव्या की बड़ी बड़ी आंखें और सादगी भरी मुस्कान ने अमित के लिए दिल में हलचल मचा दी थी। अमित खुद इस बात से हैरान था कि उसे अचानक क्या हो गया है। तभी क्लास में टीचर आए और उन्होंने सभी से काव्या का इंट्रोडक्शन करवाया। टीचर ने कहा, काव्या, अमित इस क्लास का मॉनिटर है। तुम्हें क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमें या अपने क्लास मॉनिटर को बता सकती हो। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अमित और काव्या के बीच पढ़ाई को लेकर बातचीत होने लगी। अमित हमेशा बहाना लगाकर बात करता, जैसे तुम्हारे यह सवाल कैसे बना, क्या तुम्हारे पास कल के नोट्स है, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। काव्या भी अमित के व्यवहार को पसंद करने लगी। देखते देखते कुछ महीने और बीत गए। काव्या और अमित अब एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बताने से डरते। दोनों को डर लगता कि कहीं वो अपने दिल की बात कहे और सामने वाले के दिल में वो एहसास न हुआ तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। नाटक में रिहर्सल के दौरान करीब आए अमित और काव्या। फिर एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की घोषणा हुई। टीचर ने अमित को एक नाटक तैयार करने को कहा। अमित ने हीर रांझा की लव स्टोरी पर नाटक करने का सोचा। नाटक के ऑडिशन में हीर के रोल के लिए काव्या को सिलेक्ट किया गया। वही रांझा के कैरेक्टर के लिए अमित के दोस्त रोहन को चुना गया, लेकिन नाटक के 2 दिन पहले उसे बुखार हो गया। इस वजह से रांझा का रोल अमित को ही करना पड़ा। रिहर्सल के दौरान दोनों और करीब आए। अब किताबों से बाहर एक नई प्रेम कहानी बनने लगी। आखिरकार नाटक का दिन आ ही गया। अमित और काव्या ने ही रांझा का ऐसा रोल प्ले किया कि हर किसी की जुबान पर उन्हीं की तारीफें थी। आज अमित की आंखों में भी अजीब सी चाहत थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज काव्या को अपने दिल की बात बतानी ही होगी। अगर मैंने आज नहीं कहा तो शायद मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा। अमित ने किया प्यार का इजहार। यह सोचकर वह काव्या के पास गया और उससे कहा, आज जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हो सकता है कि वह तुम्हें अच्छी नहीं लगे। तुम मुझे इसके लिए थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है। स्कूल के पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा यह अट्रैक्शन है, लेकिन नहीं, यह अट्रैक्शन नहीं है। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा नहीं है तो तुम मुझे मना कर सकती हो। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करूँगा। काव्या अमित की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। अमित को लगने लगा कि उसने काव्या को अपने दिल की बात बताकर गलती कर दी है। उसने कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अमित, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊंगी। काव्या की बात सुनकर तो मानो अमित की दुनिया बदल गई हो। उसे उसका पहला प्यार मिल गया था। दोनों बहुत ही खुश थे। उन्होंने तय किया कि वह अपने प्यार का असर अपनी पढ़ाई पर नहीं होने देंगे। ऐसे में ही एग्जाम नज़दीक आ रहे थे। थोड़े दिनों बाद ही एग्जाम आ गए। 12वीं बोर्ड में दोनों ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ग्रेजुएशन के लिए अमित और काव्या ने
कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। स्कूल की तरह यहाँ भी उनका प्यार बरकरार रहा और दोनों एक दूसरे की सफलता का हिस्सा बनते रहे, ऐसे आगे बढ़ते रहे। और उम्मीद है कि कि पहले प्यार की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय बताएं हमें।